नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये एक ऐसा शो है जहां कमोडिटी से जुड़े मिलते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। अगर आप अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर हमें कॉल कीजिए 02223001634 या 1635 पर आप कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए और कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उससे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के सुनंद सुब्रमण्यम और द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के योगेश सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा फोकस सोने चांदी पर है, जिसकी कीमतों में हमने दबाव बनता हुआ देखा है। कह सकते हैं कि FOMC के ऐलान के बाद से ही हमने देखा है कि इसकी चाल थोड़ी सुस्त पड़ती दिखी है। हालांकि इससे पहले ही हमने देखा है सोने चांदी की कीमतों में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। घरेलू बाजार में ही तकरीबन 10,000 रुपए तक ये नीचे झटक चुका है। अभी भी दबाव है, 180 से 200 रुपए तक की प्रेशर नीचे दिख रही है। चांदी की बात करें तो इसने भी सोने का सूट फॉलो किया है। पूरे प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में ही हमने दबाव देखा है। चांदी एक समय आज 700 रुपए तक नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही थी, अभी भी उसमें प्रेशर है। 60,800 के नीचे हमने चांदी को भी ट्रेड करता हुआ देखा है। कॉमेक्स पर $22.75 के पास हमने इसमें 0.1% की कमजोरी देखी है। चलिए, ये तो हमने बता दिया कि सोने चांदी का हाल क्या है, लेकिन यहां से मूड मिजाज कैसा बन रहा है। सबसे पहले योगेश सिंघल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए, इतना करेक्शन सोने चांदी की कीमतों में आ चुका है, सोने की पर्टिकुलरली, और फेड की बैठक उसके ऐलान के बाद हमने देखा है चाल सुस्ताई हुई है। आपको और गिरावट के संकेत यहां से दिखाई दे रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, ये सोना 30-32 हजार रुपए से चल के और 60,000-58,000 रुपए तक पहुंचा था। अभी 10,000 रुपया ऊपर से नीचे गिर चुका है और अभी भी काफी गुंजाइश इसमें बनी हुई है। अच्छा, एक तो फेड रेट की मीटिंग हुई, जैसा कि बताया कि उसमें भी इंटरेस्ट रेट 0 पे है, तो अब माइनस होने की गुंजाइश नहीं है, तो ये भी प्लस होगा। दूसरी चीज, इन्वेस्टर भी इसमें काफी सोना इन्वेस्टमेंट करके फंस चुका है 50,000 के ऊपर के भाव का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें दबाव रहना चाहिए, लेकिन बेच के नहीं चलना चाहिए। इसको हर नीचे लेवल पे कम से कम 44,000 रुपए अगर सोना मिलता है तैयारी, तो वहां पर बाइंग बनती है। मुझे ये बताइए योगेश जी, क्योंकि आपका वास्ता बुलियन ज्वेलर कम्युनिटी से है, तो ये तो ज्वेलर्स के लिए अच्छी बात होगी ना। सोना जितना सस्ता होगा, इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है भारत का, और अभी त्योहारी सीजन है, तो अगर और करेक्शन आएगा जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारियां तो ज्वेलर्स की बहुत धमाकेदार होंगी। कैसी उम्मीद है इस बार सेल्स की या डिमांड की? देखिए, दिवाली पर लगता है कि अब की बार कुछ जो है ना रिकवरी होगी ज्वेलरों की। 2 सालों से, कभी कोरोना की मार से, अभी बीच में हॉलमार्क का नया कानून आ गया था, उससे थोड़ा व्यापार अवरुद्ध हुआ था। लेकिन अब लगता है कि दिवाली के बाद, क्योंकि आम कंज्यूमर की पहुंच से बाहर हो चुका था सोना, तो अब वो उनकी पहुंच में आएगा, तो वो भी लोग हिम्मत करेंगे सोने को खरीदने की। वेरी वेल। चलिए, अनुज हमारे साथ है। अनुज, जरा बताइए, मौजूदा लेवल 46,500 के नीचे है, आप और करेक्शन देख रहे हैं? कहां सपोर्ट्स हैं? और ट्रेडर्स के लिए, जो छोटी अवधि के लिहाज से कारोबार करते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? नेहा जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड अभी देखें तो $1780 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और MCX में भी देखें तो 47,000 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि फिजिकल डिमांड काफी अच्छी है। जैसा कि सिंघल जी ने कहा कि बिकवाली करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो उसी नजर में मैं भी हूं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा डिप आपको यहाँ भी देखने को मिल जाए। हो सकता है भाव आपको 46,000, 45,800 तक मिल जाए। तो वो जो डिप मिलेंगे, मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $1730, $1720 जो है काफी अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास है, जहां पर खरीदारी करना चाहिए। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है, बट पोजिशनल तौर पर बिकवाली बिल्कुल ना करें। मुझे लगता है कि अगर डिप मिलता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 1680 का मार्केट ने लो टेस्ट किया था और वहां से वापस बाउंस बैक देखा था, तो फिजिकल डिमांड काफी अच्छी है।
और साथ में हम अगर फेड की स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने यूएस की जो ग्रोथ है उसको काफी स्लोअर पेस पर आकलन किया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि उससे काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, और इन्फ्लेशन जरूर उनकी काफी नजर में रहा है तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। तो अगर डिप मिलता है तो पोजीशन तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे के लिए हाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं जो कि नीचे आपको 46,200 46,000 तक के ले जा सकता है, तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर पोजिशनल तौर पर मुझे लगता नहीं है कि बिकवाली करना चाहिए। अगर डिप मिलता है 45,800 के आसपास तक तो वहां से खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। और फिर वहां पे टारगेट क्या होगा? अगर 46,200 के नीचे आप इसे ज्यादा नहीं देख रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से या दिवाली के आसपास फिर आपको क्या लेवल्स दिख रहे हैं? वापस से आपको 50,000 तक के लेवल का कॉन्फिडेंस है? देखिए मुझे लगता है कि 48,000 से लेकर 49,000 50,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1,830 से लेकर $1,880 तक के लेवल वहां पर देखे जा सकते हैं। तो 48,000 से लेकर 50,000 के बीच मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए एक चेक मैं सुनन से भी लेती हूँ। सुनन, चांदी पे आपका क्या व्यू बन रहा है? हमने तो देखा कि सोने के साथ साथ चांदी भी फिसल गई, यहाँ पे इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन दिखा। ये क्या लग रहा है आपको, 60,000 के लेवल को ये डिसाइसिवली होल्ड कर पाएगा? आपकी क्या सलाह होगी चांदी में? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी का ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बायसिस पे ही है और मार्केट्स में थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बात करने के चाहेंगे तो सिल्वर में थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है नियर टर्म्स के लेवल के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हैं। पहले के दिनों में हमने देखा भी था कि 59,900 के लेवल्स पे भी ब्रीच हुआ था, लेकिन वो वहां से बाउंस बैक होते हुए देखने को भी मिला था, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर रिकवर भी होते जा रहे हैं, जिससे वैक्सीन का प्रोसेस बढ़ते हुए जा रहा है, तो वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है जिस वजह से मार्केट से लोअर लेवल से भी सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए, आने वाले 2 दिन के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हो 60,700 के लेवल्स पे भी, 60,300 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 61,600 तक अपसाइड टारगेट रख सकते हो। अगर 61,600 का लेवल्स अगर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर के लेवल्स पे क्लोज हो रहा है, ब्रीच होके क्लोज हो गया, देन इट इज अ कंफर्मेशन बाय, देन तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड जोन पे ही रहेगा। वेरी वेल, तो सोने चांदी में खरीद का ही मौका है। थोड़ा और डिप मिले तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन के मौके ही तलाशने चाहिए, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। बहरहाल योगेश सिंघल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ओवरऑल और ज्वेलर्स की जो तैयारी है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। ये तो बात की हमने प्रेशियस मेटल्स की, लेकिन आज एक और एक्टिविटी वाला जो इंडेक्स है, या रादर आई शुड से पूरा एरिया है, वो एनर्जी का है। कच्चे तेल, यहां पर हमने भारी उठापटक देखी। आज सुबह के सत्र में हमने देखा $76 के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहा था, 72 के पार हमने एक समय WTI यूएस क्रूड को जाते हुए देखा, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ गया। अच्छा, अब जब MCX क्रूड है वो भी इंटरनेशनल मार्केट के सूट को फॉलो कर रहा था, जैसे गिरावट इंटरनेशनल बेंचमार्क्स में हावी हुई, घरेलू बाजार पर भी दबाव आ गया। अब तक हमने देखा कि सप्लाई डिमांड का जो मिश्रण है वो इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये ऊपरी स्तरों से करेक्शन आ गया है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अनुज, ये करेक्शन क्या एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखें, क्योंकि अभी भी सप्लाई डिमांड के समीकरण को अगर हम पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ही देखते हैं तो वो इनके लिए फिट बैठ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए नेहा जी, बिल्कुल डिमांड सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि काफी मिसमैच रहा। पिछले समय में हमने देखा था कि साइक्लोन की वजह से जो सप्लाई थी वो यहाँ पर कम होती रही और उसकी वजह से हमने भावों में तेजी देखी। हालांकि ओपेक मेंबर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था कि जो उनका डिमांड फोरकास्ट है वो बढ़ाया है, मगर रिसेंटली अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं जहां पर वही कह रहे हैं कि $70 के आसपास वो मेंटेन रखेंगे प्राइस को। तो प्राइस अब $70 से ऊपर चल रहे हैं, तो वहां पर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे लगता है कि ये जो जोन है $76-75 का, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का जोन है और यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है ओपेक मेंबर और रशिया। तो मुझे लगता है कि वहां पर हम एक अच्छी सप्लाई बढ़ते हुए देखेंगे, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि भावों में गिरावट देखी जा सकती है। साइक्लोन का जो टाइम है वो भी अब यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो सप्लाईज यहाँ पर बढ़ सकती है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो ट्रेंड लेना चाहिए, थोड़ा सा बिकवाली के साइड ट्रेंड लिया जा सकता है। करंट रेट के आसपास से बिकवाली करें, 5410 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5220 5150 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगेन हम जो टारगेट है ब्रेंट में $72 $70 तक और WTI $68 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मेरा व्यू है कि इन रेट पे खरीदारी ना करें, यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट में है, तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर रखना चाहिए। ओके, तो जितनी तेजी आनी थी आ चुकी है, अब यहाँ से सेल साइड में रहना ही फायदे का सौदा है। अच्छा, एनर्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कच्चे तेल में तेजी आई थी, इसका ट्रिगर, जो बड़ा ट्रिगर था वो था दुनिया भर में जो गैस के प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड स्तर पे।
आप यूरोप की बात कर लें, आप पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देख लें, यहाँ पर एक तरफ तो सप्लाई की किल्लत दिखी है और दूसरी तरफ डिमांड लगातार तेज है। बताया जा रहा है कि इस बार कड़ाके की ठंड रहेगी तो उसके चलते डिमांड तेज निकल कर आएगी। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी में हमने एशिया की तरफ से गैस की डिमांड बढ़ते हुए देखी। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने नेचुरल गैस को बहुत ऊपर ले जाने का काम किया। हालांकि आज की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों से हमने प्रेशर देखा है, घरेलू बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, 355-56 के आसपास का रेट फिलहाल चल रहा है। सुनंद, नेचुरल गैस में आपका क्या व्यू बन रहा है इंटरनेशनली, और फिर घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर क्या सलाह होगी? देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, आपने ऑलरेडी एक अच्छा हाईलाइट बताया कि यूरोपियन मार्केट्स हो या चाइनीज मार्केट्स में अच्छा गैस कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इस साल एक्सपेक्टेड है कि विंटर इज गोइंग टू बी मच मोर सिवियर एंड वहां पे नेचुरल गैस का जो यूसेज है हीटर्स में काफी ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है। तो इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन, हालांकि हम लोग ने कई दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं 400 के लेवल्स के आसपास, और हम लोग ने पहले भी एस्टिमेट किया 350-360 लेवल्स के आसपास एक बाइंग लेवल्स आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यह है कि नेचुरल गैस का जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 350 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। नियर टर्म पे आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 345 पे आप रख सकते हो। अपसाइड पे फर्स्ट टारगेट 360 रख सकते हो और सेकंड टारगेट 370 आप रख सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस का बुलिश देखते हुए मिल सकता है। और एनवाईएमएक्स की बात करें तो एनवाईएमएक्स में भी अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हाँ। और अभी करंटली चल रहा है 4.833 के आसपास। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि 5 तक भी जा सकता है। वेरी वेल, चलिए ये तो बात हो गई 2 अहम एरियाज की जहां सबसे ज्यादा एक्शन था, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहले दर्शक जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वो गुजरात से हितेश गांधी हैं। हितेश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। ग्वार दिवाली तक 8,000 हो जाएगा? ग्वार दिवाली तक 8,000 हो जाएगा। अनुज, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए नेहा जी, मुझे लगता नहीं है 8,000, क्योंकि मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सीजन है अराइवल का। और जनरली हम देखें तो ग्वार में जब भी हायर प्राइस जाते हैं तो वहां पर हम एक अच्छी अराइवल आते हुए देखते हैं, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी जो कि स्टोरेज में काफी रखी रहती है। तो मुझे लगता नहीं है कि हो सकता है कि भाव अगर जैसे कि अभी टेस्ट किया था 6,000 के आसपास आने के बाद हमने मंडियों में अचानक आवक बढ़ती हुई देखी थी। तो अगर अब भाव दोबारा से 6,000 के आसपास आएंगे तो हम आवक बढ़ती हुई देखेंगे। तो 8,000 का टारगेट मुझे लगता नहीं है कि दिवाली तक जाएगा। हाँ, 6,000 तक एक बार पॉसिबल है कि भाव आ सकते हैं। तो अगर खरीदारी जिन्होंने कर रखी है वो 6,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, आगरा से सूर्या हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। सूर्या जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मुझे अनुज गुप्ता जी से सवाल है। सर मैडम जी पूछिए। ये सिल्वर में 58,000 के लेवल से 63,000 के लेवल कब तक आ जाएंगे और कितने आ जाएंगे? ओके, पहले तो लेवल 60,000 के ऊपर चल रहे हैं, आप 58 से फिर 63-65 के लेवल की बात कर रहे हैं। अनुज, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि 58,000 के लेवल ऑलरेडी हम देखें तो 60,000 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। Correct. तो 1,000-2,000 की गिरावट कोई सिल्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। तो 58,000 के लेवल यहाँ पे मैं लग रहा है कि देखे जा सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $21.50 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर वो लेवल मिलते हैं आपको तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। उसके बाद हम मान के चल रहे हैं कि दिवाली तक आपको 63 से लेकर 65,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। रिकवरी शार्प होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है लोअर लेवल में वो देखने को मिलेगी। तो अगर टिप मिलता है तो वहाँ पे जरूर खरीदें, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से रिकवरी बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। ओके, क्विक चेक मैं एक सुनंद का भी लेना चाहूंगी। सुनंद, निवेश के लिहाज से आपको गोल्ड और सिल्वर करंट लेवल से कौन सा बेहतर लग रहा है? निवेश के हिसाब से मुझे गोल्ड सिल्वर में गोल्ड अच्छा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है। हालांकि फेड का मीटिंग हो गया था लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट डेटा भी एक्सपेक्टेड है, यूएस के डेटा। अगर यूएस का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव बायसिस पे आ जाता है, तो वहां पे हम नीचे के लेवल से भी खरीदारी करते हुए देख सकते हैं। 46,300 के आसपास जो सपोर्ट लेवल्स है वहां पे खरीदारी कर सकते हो, और अपसाइड पे 46,600, 900 तक भी अपसाइड देख सकते हो। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, आज के और कल के दिन के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए तो 46,000 पे आप रख सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड just for 1 to 2 days we can expect some buying basis in October futures. ओके, ऑलराइट, चलिए अब एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से कपिल जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। कपिल जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैंने ये ग्वार सीट को 5950 रुपए में बाय करके रखा है। 7 लॉट मैंने बाय किए। मैम क्या करना चाहिए अभी? करंट में तो मैम 58-50 का चल रहा है प्राइस। करेक्ट, ग्वार पे ही हमने एक सवाल लिया था। इस बार मैं सुनन से एक चेक लेना चाहूंगी। सुनन, आपका क्या व्यू बन रहा है? ग्वार पे 5950 पे इन्होंने पोजीशन ले रखी है, वेट करें? इफ यस, स्टॉप लॉसेस?
अगर 5950 का लेवल्स पे बाय किया है, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, विच इज अराउंड 5750, 5750 के आसपास। और हालांकि देखा जाएगा तो नियर टर्म बेसिस पर ही थोड़ा सा हार्वेस्टिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है 1 या 2 हफ्ते के लिए। तो अगर आपको 6100 भी लेवल भी मिल रहा है आने वाले दिनों में, तो आप वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करा लो, बिकॉज इस साल का जो ओवरऑल गोवा सीड का प्रोडक्शन है एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। हालांकि कुछ दिनों में बारिश भी देखने को मिला नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ राजस्थान में, लेकिन उतना कवर अप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है अगर लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करूं तो, लेकिन अराइवल प्रेशर इनिशियल बेसिस में रहेगा। ओके, बैंगलोर से शिव कुमार जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली मेरा सवाल है कि सोयाबीन जो फिजिकल में है उसका वैल्यू दिवाली तक क्या है, कैसा रहेगा? ओके, सोयाबीन एक एरिया, इनफैक्ट पूरे ऑयल सीड ऑयल पैक का एरिया जो आज जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। अनुज, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सोयाबीन में देखें तो आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको फिजिकल की अराइवल आती हुई दिखाई देगी, और इस बार जो एकरेज है और जो क्वालिटी है वो गुड टू एवरेज है, मींस पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि करीबन 5800 के आसपास आपको फिजिकल में रेट सोयाबीन का देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे अराइवल बढ़ेगी। तो इस बार शॉर्टेज तो हम नहीं कह सकते कि है यहाँ पर शॉर्टेज, हालांकि अच्छी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी है, तो भावों में थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि 5800 के आसपास आपको फिजिकल में रेट देखने को मिल सकता है। वेरी वेल। मध्य प्रदेश से राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसे कि इस बार देखा है कि सोयाबीन 10,000 प्लस गया था, तो मैम इस बार न्यू अराइवल पर लोएस्ट क्या मान के चल सकते हैं मैम? क्या न्यू अराइवल पर क्या रहेगा रेट, लोएस्ट रेट? ओके, सुनंद, आप इस सवाल का जवाब देंगे? देखिए, अगर बेस्ड ऑन रिसेंट फोरकास्ट के हिसाब से करीबन 5 से 10% एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन नंबर्स इस साल का। और जैसे मानसून ने काफी अच्छा रिकवरी दिया, खासकर अगस्त मंथ में जो सोइंग लैगिंग चल रहा था, जो जून जुलाई में हमें देखने को मिला था, वो काफी अच्छा रिकवर हुआ है। और सोपा का अगर आप देखोगे तो, और दूसरे एक्सपोर्ट ट्रेडर्स का भी देखोगे तो इस साल का रिकवरी बेसिस एक्सपेक्टेड है, और जिस वजह से प्रेशर बन सकता है हायर लेवल्स पे। तो मेरा रिकमेंडेशन है सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। यहाँ पे 6250 6300 के आसपास सेल करके चल सकते हो, 5700 के आसपास तक आप पोजीशन बेसिस पे आप टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 6500 पे आप रख सकते हो। वेरी वेल, क्योंकि हम यहाँ सोयाबीन की बात कर रहे हैं, मैं चाह रही थी कि हम लोग खाने के तेल का भी एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी आज अच्छी स्ट्रेंथ है। आज हमने बीएमडी पाम में कुछ बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ देखी थी। वहां पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मलेशियन पाम की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर हमने लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, और उसी का फायदा हम कह सकते हैं कि आज खाने के तेलों को मिला है। सीपीओ इसमें 1127 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है 1% की। और वहीं रिफाइंड सोया तेल की भी बात करें तो यहां पर भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो ऑयल सीड और खाने के तेलों का पैक है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अनुज, खाने के तेलों में व्यू कैसा बन रहा है? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि अब फेस्टिव सीजन से पहले सब दुनिया भर के बाजार मान के चल रहे हैं कि भारतीय डिमांड जबरदस्त रहने वाली है, तो इसके मद्देनजर खाने के तेलों पे क्या व्यू है? देखिए, फेस्टिवल डिमांड की वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। हालांकि हम देखें तो पिछले साल तो लॉकडाउन था, इस साल उतना लॉकडाउन नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट सारी ओपन है, तो डिमांड इस बार हम मान के चल रहे हैं कि अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली जो रिकवरी है ये यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि अगर हम पर्टिकुलर एडिबल ऑयल की बात करें, जिसमें रिफाइंड सोया और क्रूड पाम आता है, मुझे लगता है कि वहां पर हम अच्छी रिकवरी देखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि अगर हम रिफाइंड की बात करें तो करीबन 1350 1360 रुपए तक के लेवल एनसीडीएक्स में और फिजिकल मार्केट में भी हम बढ़ोतरी आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो फिजिकल मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। आने वाले 1 महीने में मैं यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मान रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल मार्केट के अंदर हम एक अच्छी रिकवरी प्राइसों में आते हुए देखेंगे। ओके, गुजरात से मुरारी जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। हाँ सर नमस्ते, सवाल क्या है आपका? ग्वार और सोयाबीन बड़ा है। आज ग्वार और सोयाबीन सबके फेवरेट है। चलिए इन दोनों कमोडिटीज पर मैं अपने एक्सपर्ट्स की राय ले लेती हूँ। ग्वार पे सुनंद जरा आप बताइए आगे आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? इन्होंने बताया तो नहीं कि कितनी अवधि है, छोटी या मध्यम अवधि के लिए, लेकिन आप दोनों के बारे में बता दीजिए।
देखिए, अगर सबसे पहले मैं ग्वार की बात करना चाहता हूँ, इनिशियल फेजेस पे, इनिशियल हार्वेस्टिंग फेज पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, मार्केट्स में गिरावट आ सकती है। तो 6000 के लेवल्स पे भी अरावल्स का प्रेशर आते हुए देख सकता है, तो जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा दबाव देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करो, तो अगर आप पोजिशनल बेसिस या अक्टूबर या नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है 5300 का जो डिप आएगा वहां पे आप एक खरीदारी करके बैठ सकते हो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में, और 6500 तक आप टारगेट रख सकते हो। मैं एक और खास बात बताना चाहता हूँ, प्रोडक्शन के अलावा भी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्वार गम का एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, तो वहां पर भी तो एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी एक सपोर्ट मिल रहा है, तो उस वजह से मार्केट में ग्वार सीड पे भी सपोर्ट आ सकता है। दूसरी बात हुई सोयाबीन में, सोयाबीन का तो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। प्रोडक्शन सिनेरियो एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छा रहेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन है 6300 का सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए। 5800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन टारगेट रखते हुए 6500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। वेरी वेल, एमपी चलते हैं। यहाँ से दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये चने दिवाली तक क्या 6000 रुपए करीब बन जाएंगे सर? मैडम चने में तो बहुत मुद्दा आ गया। हाँ सही बात है। अनुज क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि पल्सेस के अंदर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो तेजी का माहौल रहेगा, क्योंकि बारिश काफी अच्छी हुई है और आगे अगर हम देखें तो जो पल्सेस की अराइवल है वहां पर हम अच्छी एक अराइवल देखेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फेस्टिवल की डिमांड की वजह से आपको 100-200 रुपए की तेजी देखने को मिले, मगर अराइवल काफी ज्यादा इस बार हम देखें तो सरकार ने इंपोर्ट भी यहाँ पे चालू किया है, तो अवेलेबिलिटी भारत के अंदर काफी रहेगी। तो हमारा व्यू ज्यादा तेजी में नहीं है। हमें लगता है कि हो सकता है कि भाव ऊपर 5500 तक आपको देखने को मिले, वहां से फिर हम अगेन एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखेंगे। वेरी वेल। एक कमोडिटी है कॉटन, आज हमने इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी। इनफैक्ट कॉटन ही नहीं, कोकुड़ में भी हमने खासी स्ट्रेंथ देखी है। सुनन जरा मुझे बताएंगे कॉटन पे अब आपका क्या ध्यान बन रहा है? इंटरनेशनल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स को नजर देखते हुए जो कॉटन में भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है अभी नियर टर्म के लिए। हालांकि देखा जाएगा तो अभी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है और मार्केट में थोड़ा ऊपर के लेवल से भी प्रेशर आ सकता है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। कॉटन की मैं स्पेसिफिकली पहले बात करूं तो 25,500 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 26,000 तक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, स्टॉप लॉस 25,250 के आसपास रख सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नियर टर्म के लिए ही बुलिशनेस एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर भी ऊपर के लेवल से फिर से आ सकता है और अगर काफी अच्छा डिमांड देखने को मिला तो उस पर वापस सपोर्ट मिल सकता है। और बात अगर कुक्कुड़ की है तो कुक्कुड़ में भी एक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है नियर टर्म के लिए और काफी गिरावट के बाद एक अच्छा खरीदारी का मौके बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो करंट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2500 के लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। 2650 या 2700 पे रख सकते हो, क्योंकि स्पॉट प्राइस 2800 के आसपास है, तो अच्छा बाइंग बन रहा है बेसिस पे। ओके, चलिए महावीर जी हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सुगंध से सवाल है। मैडम अभी आर्चोट में निकल पे क्या करना चाहिए? निकेल में आपका सवाल है। ओके, निकेल की कीमतों में हमने एक कमबैक आता हुआ देखा। आज INSG की भी एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल डेफिसिट को लेकर। अनुज आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डेफिसिट और साथ में अगर हम देखें तो बाकी मेटल्स के अंदर भी हमने एक जो ट्रेंड जो सप्लाई है वहां पर हमने कमी आते हुए देखी है। साथ में ये जो एवरग्रांड का एक इशू उठा था, वहां पर सरकार अब कैश को पंप करती हुई दिख रही है, तो काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे रहा है। मुझे लगता है कि निकेल जो है एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है और अगर हम देखें तो एज कंपेयर अदर मेटल्स के काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो निकेल मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड में रखना चाहिए। ऊपर में आपको 1510 से लेकर 1520 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। खरीदारी हमें लगता है कि यहाँ पर लेनी चाहिए। वेरी वेल, चलिए हमने बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कुछ अहम टच पॉइंट्स भी हम यहाँ पर कर पाए आज और बता सके कि हमारे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ कमोडिटी में कमाई के मौके मिलने वाले हैं। लेकिन वक्त यहीं समाप्त होता है। सुनंद और अनुज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चुनिंदा कमोडिटीज पर भी बात करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।